नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति और व्यापारिक गलियारों में बेहद मचा दिया है। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो खटास देखने को मिली है, उसका असर अब सीधे तौर पर आम जनता की थाली और दूध के गिलास तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारत ने बांग्लादेश को दूध की सप्लाई देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है और एक बेहद कड़ीदिया संदेश देते हुए कहा है कि यदि आपको दूध की आवश्यकता है तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का रुख कर सकते हैं। यह बयान अपने आप में इतना बड़ा और विवादित है कि इसने दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल भारत हमेशा से ही बांग्लादेश का एक बड़ा और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार रहा है, लेकिन हाल के समय में बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी भावनाओं और इंडिया आउट कैंपेन ने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय व्यापारिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई देश हमारे सामान का बहिष्कार करता है तो भारत को भी अपनी उदारता पर विचार करना होगा। यही कारण है कि डेयरी उत्पादों के निर्यात को लेकर भारत ने अपनी पकड़ DDDH ढीली कर दी है। जब बांग्लादेश की ओर से दूध की कमी को लेकर चिंता जताई गई तो भारत की ओर से कथित तौर पर यह कड़ीदिया जवाब आया कि व्यापार केवल एक तरफा नहीं हो सकता। अगर आपको भारतीय उत्पादों से दिक्कत है तो आप अपनी ज़रूरतों के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे दूर दराज के देशों से संपर्क करें, जो न केवल आपको महंगा पड़ेगा बल्कि वहां से सामान आने में लगने वाला समय भी आपकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक बहुत बड़ा डेयरी निर्यातक है, लेकिन वहां से दूध मंगाना बांग्लादेश के लिए तार्किक रूप से बहुत कठिन और महंगा साबित होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक की लागत भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता और तेज होता है। लेकिन जब भारत ने हाथ पीछे खींच लिए हैं तो बांग्लादेश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस विवाद के पीछे केवल व्यापार नहीं बल्कि एक गहरी कूटनीतिक नाराजगी भी छुपी हुई है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि यदि आप हमारे साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे तो आपको उन सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ेगा जो केवल पड़ोसी होने के नाते मिलती थीं। ऑस्ट्रेलिया से दूध मांगने की बात कहना सीधे तौर पर एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि दक्षिण एशिया में भारत की जगह कोई और नहीं ले सकता। बांग्लादेश की मंडियों में अब दूध की कमी दिखने लगी है और कीमतें आसमान छू रही हैं। आम नागरिक इस खींचतान के बीच पिस रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह बहस जारी है कि क्या भारत का यह सख्त रवैया सही है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को एक बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि आत्मसम्मान के साथ समझौता करके व्यापार नहीं किया जा सकता। यदि बांग्लादेश के भीतर लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा तो भारत को भी अपनी सप्लाईज को सुरक्षित करना होगा और दूसरे बाजारों की तलाश करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी डेयरी क्षमता है, लेकिन वह बांग्लादेश की ज़रूरतों को भारत की तरह कम समय में पूरा नहीं कर पाएगा। इस पूरी स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की ताकत को एक बार फिर साबित कर दिया है कि कैसे एक पड़ोसी देश की मूलभूत ज़रूरतों को नियंत्रित करने की शक्ति भारत के पास है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से भारत के पास आता है या वह वाकई ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर के देशों पर अपनी निर्भरता बढ़ाता है। इस संकट की गहराई को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे दूध जैसी बुनियादी ज़रूरत अब एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। बांग्लादेश के भीतर जो डेयरी उद्योग है वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है और उसे पाउडर मिल्क से लेकर कच्चे दूध तक के लिए भारतीय ट्रकों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब सीमा पर ट्रकों की कतारें कम होने लगीं और भारत ने साफ तौर पर यह संदेश भेज दिया कि हमारी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी हैं, तो ढाका के बाजारों में हड़कंप मच गया। यह केवल दूध की बात नहीं है, बल्कि यह एक संप्रभु राष्ट्र के आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप हमारे साथ व्यापारिक रिश्तों में ईमानदारी नहीं बरतेंगे और अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह देंगे तो हम अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगने की सलाह देना असल में एक कूटनीतिक कटाक्ष है।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच की समुद्री दूरी इतनी अधिक है कि वहां से दूध लाते लाते उसकी लागत सामान्य से 5 गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मानक और कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंची हैं, जिसे बांग्लादेश की आम जनता वहन नहीं कर पाएगी। भारतीय नीति निर्माताओं ने यह भांप लिया है कि बिना शोर मचाए आर्थिक दबाव कैसे बनाया जाता है। बांग्लादेश के डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने भी चिंता जताई है कि अगर भारत से आने वाली फीड और सप्लीमेंट्स रुक गए तो उनके अपने मवेशी भी दूध देना कम कर देंगे, यानी यह मार चौतरफा पड़ने वाली है। दूसरी तरफ भारत अब अपने दूध और डेयरी उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश रहा है, जैसे कि मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जहां भारतीय उत्पादों की भारी मांग है। भारत का यह कड्डीरेछा रुख उन सभी पड़ोसी देशों के लिए एक चेतावनी है जो भारत की उदारता को उसकी कमजोरी समझने की भूल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से उम्मीद लगाना एक डूबते हुए को तिनके का सहारा लेने जैसा है, क्योंकि कोई भी देश घाटे में जाकर व्यापार नहीं करेगा। जब भारतीय बंदरगाहों और जमीनी रास्तों से सप्लाई रुकती है तो उसका सीधा असर महंगाई दर पर पड़ता है। बांग्लादेश में दूध की कीमतों में आई भारी उछाल ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। लोग सडीडीडीएचकों पर उतरकर पूछ रहे हैं कि आखिर भारत के साथ रिश्तों को इस हद तक क्यों बिगाड़ा गया कि अब बच्चों के लिए दूध मिलना भी दूभर हो गया है। इस विवाद ने वैश्विक स्तर पर भी यह संदेश दिया है कि भारत अब सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड इकोनॉमिक फैसले लेने में भी सक्षम है। यदि ऑस्ट्रेलिया या कोई और देश बांग्लादेश की मदद के लिए आगे आता भी है तो उसे भारत के प्रभाव क्षेत्र में दखल देने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया की पूरी सप्लाई चेन भारत के इर्द गिर्द घूमती है। अंततः यह स्क्रिप्ट एक ऐसे मौतदेज पर आकर रुकती है जहां बांग्लादेश को यह तय करना है कि वह अपनी जिद पर अड्ढा रहेगा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के महंगे विकल्पों के पीछे भागकर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करेगा, या फिर अपनी गलतियों को सुधारकर भारत के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करेगा। भारत ने अपना पत्ता फेंक दिया है और अब गेंद पूरी तरह से बांग्लादेश के पाले में है कि वह पड़ोसी धर्म निभाना चाहता है या फिर दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत को सच होते देखना चाहता है। इस दूध युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि कूटनीति केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर और रसोई तक असर डालती है। भारत अपनी शर्तों पर अडिग है और उसका यह फैसला आने वाले कई दशकों तक पड़ोसी देशों के साथ उसके व्यवहार को परिभाषित करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले हफ्तों में दूध के टैंकर फिर से सीमा पार करते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ों का इंतजार बांग्लादेश की नियति बन जाएगा। इसी के साथ यह स्पष्ट होता है कि आत्मनिर्भरता ही किसी भी राष्ट्र का असली कवच है, और जब तक बांग्लादेश आत्मनिर्भर नहीं होता उसे भारत की शर्तों को मानना ही होगा।